सह्याद्री की चोटियों पर जहां हवाएं गर्जना सिखाती हैं, एक योद्धा ने इतिहास लिखा। उसका नाम था तानाजी मालुसरे। ये कहानी है एक ऐसे मराठा शेर की जिसने अपने स्वामी छत्रपति शिवाजी महाराज और स्वराज्य के लिए अपनी जान दे दी। ये कहानी है हिम्मत, दोस्ती और बलिदान की। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर तुम्हें मराठा गौरव के दिल तक ले जाएगा। 1620 में पुणे के गोरोली गांव में एक मराठा परिवार में तानाजी मालुसरे का जन्म हुआ। उनके पिता खंडोजी मालुसरे शाहजी भोसले के विश्वास पात्र सरदार थे। मां पार्वतीबाई एक साहसी और धार्मिक औरत थी, जिन्होंने तानाजी को बचपन से ही वीरता और धर्म की कहानियां सुनाई। तानाजी का जन्म उस समय हुआ जब मराठा जमीनें मुगल और आदिलशाही के चुंगल में थी, लेकिन सह्याद्री की इन पहाड़ियों में स्वराज्य का सपना जन्म ले रहा था। तानाजी बचपन से ही तेज और नन्हा योद्धा थे। उन्होंने छोटी उम्र में तलवार, भाला और घुड़सवारी सीखी। उनके पिता ने उन्हें युद्ध कला सिखाई और मां ने उन्हें हिंदवी स्वराज्य का सपना दिया। तानाजी का छोटा भाई सूर्याजी उनका सबसे अच्छा दोस्त था। दोनों भाई एक साथ बड़े हुए, पहाड़ों में दौड़ते और सह्याद्री की चोटियों से अपने गांव को देखते जैसे वो किसी बड़े मकसद की तलाश में हो। सन 1630 में तानाजी की मुलाकात हुई एक ऐसे लड़के से जो उनकी जिंदगी बदल देने वाला था, शिवाजी भोसले। शिवाजी शाहजी के बेटे सिर्फ 7 साल के थे, लेकिन उनकी आंखों में स्वराज्य का सपना था। तानाजी और शिवाजी की दोस्ती यहीं से शुरू हुई। दोनों ने साथ में तलवारबाजी सीखी, पहाड़ों पर चढ़ाई की और स्वराज्य की बातें की। तानाजी ने शिवाजी में एक नेता देखा और शिवाजी ने तानाजी में एक वफादार योद्धा। 1640 तक तानाजी एक कुशल योद्धा बन चुके थे। वो शिवाजी के मराठा आंदोलन का हिस्सा बन गए। शिवाजी, जो कि अब 17 साल के हो गए थे, मराठा जमीनों को आजाद कराने की योजना बना रहे थे। तानाजी उनके सबसे भरोसेमंद साथियों में से एक थे। उनकी वफादारी, हिम्मत और रणनीति ने उन्हें शिवाजी का दायां हाथ बना दिया। सन 1647 में शिवाजी ने तोड़ना किला जीता, जो मराठा स्वराज्य की पहली जीत थी। तानाजी उनके साथ थे हर कदम पर। उन्होंने किले की दीवारों पर चढ़ाई की, सैनिकों को प्रेरित किया और शिवाजी के सपने को सच करने में मदद की। इस जीत ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी। तानाजी को शिवाजी ने सूबेदार बनाया, एक जिम्मेदार कमांडर जो किले और सैनिकों की देखभाल करता था। इसी दौरान तानाजी ने सावित्रीबाई से शादी की। सावित्री एक साहसी मराठा औरत थी जो तानाजी के स्वराज्य के जुनून को समझती थी। उनका बेटा रायबा उनका गर्व था, लेकिन तानाजी का दिल हमेशा शिवाजी और स्वराज्य के लिए धड़कता था। वो अपने परिवार से प्यार करते थे, लेकिन उनकी वफादारी स्वराज्य के लिए थी। 1659 में आदिलशाही का मशहूर जनरल अफजल खान मराठों को कुचलने आया। उस समय शिवाजी ने तानाजी को बुलाया। तानाजी ने मराठा सैनिकों को जंगल में छापामार युद्ध के लिए तैयार किया था। प्रतापगढ़ की लड़ाई में शिवाजी ने अफजल खान को हराया। तानाजी ने इस लड़ाई में अहम भूमिका निभाई, मराठा सैनिकों को एकजुट रखा और आदिलशाही की सेना को तितर-बितर कर दिया। इस जीत ने शिवाजी को और मजबूत किया और तानाजी उनकी सेना का चमकता सितारा बन गए। 1660 में मराठों को एक बड़ा झटका लगा। औरंगजेब और आदिलशाही ने मिलकर कोंडाना किला छीन लिया। कोंडाना, जिसे आज सिंहगढ़ कहते हैं, मराठा स्वराज्य का दिल था। तानाजी के लिए ये किला सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं था, ये मराठा गौरव का प्रतीक था। उन्होंने शिवाजी से वादा किया कि कोंडाना हमारा था और हमारा ही रहेगा। 1664 में शिवाजी ने रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक किया और छत्रपति बने। तानाजी इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा थे, लेकिन कोंडाना की हार उन्हें चुभ रही थी। वे जानते थे कि स्वराज्य तब तक अधूरा है जब तक कोंडाना मराठों के पास नहीं। उसी समय तानाजी को अपने बेटे रायबा की शादी की खबर मिली। वो खुश हुए, लेकिन उनका मन कोंडाना पर अटका था। 1665 की शुरुआत। तानाजी अपने बेटे रायबा की शादी की तैयारियों में डूबे थे। गांव में उत्सव का माहौल था, लेकिन तभी शिवाजी का दूत उनके पास आया। संदेश था, तानाजी, कोंडाना को वापस लेना है, स्वराज्य तुम्हें बुला रहा है। तानाजी ने सावित्री को देखा और अपने बेटे को गले लगाया और कहा, शादी का उत्सव बाद में, पहले स्वराज्य। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और कोंडाना की ओर चल पड़े। 4 फरवरी 1670 कोंडाना की लड़ाई हुई। तानाजी ने सिर्फ 300 मराठा सैनिकों को चुना, क्योंकि वे जानते थे कि ये लड़ाई ताकत से नहीं, रणनीति से जीती जाएगी। कोंडाना की खड़ी चट्टानें असंभव थी, लेकिन तानाजी ने अपने विश्वास पात्र गिद्ध जशवंती को रस्सी से बांधकर चट्टान पर चढ़ाया। मराठा सैनिक रस्सियों से किले की दीवार तक पहुंचे। तभी तानाजी ने मराठों को कहा कि आज या तो किला जीतेंगे या फिर यही शहीद हो जाएंगे। मराठों ने किले के दरवाजे तोड़ दिए, लेकिन मुगल कमांडर उदयबान राठौड़, एक क्रूर और ताकतवर योद्धा,
तैयार था। उसने अपने 1000 सैनिकों की सेना के साथ जवाबी हमला किया। तानाजी ने अपनी तलवार उठाई और उदयभान का सामना किया। दोनों योद्धाओं की लड़ाई सह्याद्री की चट्टानों पर एक महाकाव्य बन गई। तानाजी और उदयभान की लड़ाई भयंकर थी। लड़ाई करते वक्त तानाजी की ढाल टूट गई, उनका बायां हाथ जख्मी हो गया, लेकिन उनका जोश कम नहीं हुआ। उन्होंने उदयभान को घायल कर दिया। उसी पल एक मुगल सैनिक ने तानाजी को पीछे से वार किया। तानाजी गिर गए, लेकिन उनकी आंखों में स्वराज्य का सपना अभी भी जिंदा था। सूर्यजी और शिलार मामा ने मराठों को एकजुट किया और आखिरी सांस तक लड़कर कोंडाना किला जीत लिया। 4 फरवरी 1670 की सुबह कोंडाना मराठों के पास था, लेकिन जीत की कीमत भारी थी। तानाजी मालुसरे शहीद हो चुके थे। जब शिवाजी को इसकी खबर मिली, उस समय वे रायगढ़ में थे। वो चुपचाप कोंडाना पहुंचे और अपने दोस्त की लाश को देखकर उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, गल आला पण सिंह गिला, किला जीत लिया लेकिन मेरा शेर चला गया। तानाजी की शहादत ने मराठा साम्राज्य को एक नई ताकत दी। तानाजी के शेर जैसे जज्बे के सम्मान में कोंडाना को सिंहगढ़ का नाम दिया गया। उनकी पत्नी सावित्री और बेटे रायबा ने गर्व के साथ उनका बलिदान स्वीकार किया। तानाजी की कहानी मराठा सैनिकों के लिए एक मशाल बन गई। आज तानाजी मालुसरे का नाम सह्याद्री की हर चट्टान में गूंजता है। वे एक योद्धा थे जिन्होंने अपने स्वामी और स्वराज्य के लिए सब कुछ दे दिया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि हिम्मत, वफादारी और बलिदान से कोई भी असंभव मकसद हासिल किया जा सकता है।